हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स होते क्या हैं, उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनके प्रॉपर्टीज़, किस तरह से एडिशन होते हैं, किस तरह से सब्सट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होता है। वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो अभी यहाँ पे शायद वो डाउट्स अभी क्रिएट होंगे, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आते हैं तो शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे और ये चीज़ें जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 1A है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आते हैं, राइट ऑल इंटेजर्स बिटवीन -3 एंड -9 एंड -3। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम एक एरो लाइन ले और सेंटर में अगर हम 0 को रखें तो राइट साइड में होते हैं हमारे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में होते हैं सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स। हम लोग जानते हैं कि हर नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है। हर नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, यानी 0 हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अब पॉजिटिव नंबर 0 से, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, इवन 1 भी 0 से। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में हमारा देखिए क्वेश्चन है, -9 एंड -3 के बीच में हमारा इंटीजर्स को लिखना है, मार्क करना है बेसिकली। तो कैसे करेंगे, देखिए चूंकि यहाँ पे -9 -3 है तो जाहिर है ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव हमारा लेफ्ट साइड में आता है। तो -3 से -9 कहाँ तक आएगा, देखिए ये जस्ट इतना ही आंसर है। आपके जो बुक में आंसर्स होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक होते हैं, -3 to -8। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, -3 एंड -26। ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमको -1 -2 पूरा -26 से फिर -33 तक लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे 0 लिखा है लेफ्ट साइड में, 0 के ठीक लिखा है -1, उसके बाद ब्रेकिंग मैंने कर दिया, मतलब आपको -1 से पूरा -25 तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया -26, -27, -28 और इस तरह से मैं गया -33 तक, जो आपका आंसर के लिए जितनी की आपको ज़रूरत लिखने की है। तो अब -33 से -26 लिखने की ज़रूरत है, तो जस्ट यही हमारा एक आंसर आ जाएगा। इतना जो आप लिखेंगे -1 -2 उतनी की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा सिंपली एक आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। दैट्स इट। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 to 2, मतलब -5 से 2 के बीच में सारा इंटीजर्स हमें लिखना है। अब देखिए यहाँ 5 तो नेगेटिव में है और 2 पॉजिटिव में है, मतलब हमको राइट और लेफ्ट दोनों देखना पड़ेगा। तो मैंने सेंटर में लिख दिया 0 और लेफ्ट में, राइट में लिख दिया है 1 and 2 और लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर -5 से अगर हमको 2 लिखना है तो देखिए -5 से 2 हमको यहाँ पे 0 भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है, नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, बट 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आ रहा है कंपेयर द इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर द इंटीजर्स में ध्यान से आप देखेंगे तो -16 और -61 है, मतलब इसमें हमको कंपेयर ये करना है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन लेस है कौन मोर है। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए ये देखना पड़ता है कि हम लोग जानते हैं कि सारा का सारा नेगेटिव इंटीजर्स 0 से छोटा होता है, यानी जितना बड़ा हमारा नेगेटिव इंटीजर रहेगा उसका वैल्यू उतना ही कम है, जितना ही छोटा नेगेटिव नंबर रहेगा उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि -1 और -5 में बड़ा कौन है, तो आंसर है -1 ज़्यादा बड़ा है -5 से, क्योंकि 0 से जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो -1, जैसे 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 एंड इस तरह से। तो उस तरह से यहाँ पे देखते हैं -16 और -61, तो यहाँ पे जाहिर है कि -16 -61 से बड़ा है, यानी -16 इज ग्रेटर देन -61। उसी तरह से यहाँ पे -236 एंड -362, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, जो छोटा है वही बड़ा, यानी -236 is greater than -362। अब यहाँ पे आते हैं -2 एंड -0, तो जाहिर है -2 is less than 0, यानी -2 0 से छोटा है।
बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा आता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमारा जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम जाहिर है छोटा से बड़ा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है? सबसे छोटा नंबर होता है जो नेगेटिव में जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम पहले एक काम करेंगे, पहले हम सारा का सारा नेगेटिव जो होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव हमारा क्या क्या है? -37, -23, -9। तो इसमें से सबसे छोटा कौन होगा? जाहिर है -37। -37 सबसे छोटा है। उसके बाद -23, उसके बाद -9, उसके बाद -0, -5, उसके बाद 0 आता है, क्योंकि सारा नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम लिख ले उसके बाद हमें 0 लिखना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में है तो, नहीं है तो हम सीधा पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके बाद पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव में हमारा क्या क्या है? 11 है एंड 41 है। तो 11 और 41 में सबसे छोटा कौन है? 11 है, उसके बाद 41 है। तो ये हमारा हो गया -37, उसके बाद -23, फिर -9, फिर -5, उसके बाद 0, 11, 41। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हियर इज वी कैन सी दैट हमको दोबारा शुरू करना पड़ेगा कि सारा का सारा नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा सबसे जो बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स है वो है -50। जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स रहेगा वही सबसे छोटा है। तो सबसे पहले -50 हमारा सबसे छोटा है। उसके बाद -31, उसके बाद -23, उसके बाद अब हमारा नेगेटिव इंटीजर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव में सबसे छोटा है हमारा 3, उसके बाद 8, उसके बाद 19। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज। सबसे पहले -43, देन -35। तो नेगेटिव इंटीजर्स का काम तमाम हो चुका है। एक और है -10। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पॉजिटिव की तरफ। एक और है, सॉरी, -2। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव में सबसे छोटा है हमारा 7, उसके बाद 12 एंड देन 31। ओके, नाउ हियर इज द फोर्थ वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? फ्रॉम Z to A, मतलब फ्रॉम 100 to 0। मतलब हमको शुरुआत करनी पड़ती है बड़े से, यानी बड़े से छोटे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो बड़े से अगर छोटे की ओर बढ़ना है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ठीक उसी का उल्टा, यानी पॉजिटिव में सबसे पहले बड़ा कौन है? पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन है? तो पॉजिटिव नंबर में यहाँ पे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सम्स कैसे करें। तो सम्स करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन है। तो पॉजिटिव में यहाँ सबसे बड़ा है 16, उसके बाद है 6, उसके बाद है, क्योंकि ये पॉजिटिव में तो प्लस अंडरस्टूड होता है। पॉजिटिव में लिखने के लिए हमें कभी भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। वो सारा का सारा अंडरस्टूड होता है कि अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव ही है और अगर है तो नेगेटिव है, माइनस है तो नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब नेगेटिव्स में आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ सारा का सारा खत्म हो गया था। नेगेटिव्स में आते हैं। नेगेटिव्स में सबसे जो छोटा वैल्यू है वही एक्चुअली में सबसे बड़ा होता है। तो -1 है, उसके बाद है -5, उसके बाद है -13 एंड देन -24, उसके बाद है -40। कंप्लीट, इजी, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में भी वही हमारा सबसे पहले पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन है? तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा है 46, उसके बाद है 8, उसके बाद है 19, उसके बाद है 0, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है तो हमें उसको लिखना ही पड़ेगा। सारा पॉजिटिव हो जाने के बाद आप 0 लिखेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे नेगेटिव में सबसे छोटा कौन है? तो नेगेटिव में सबसे छोटा है यहाँ देखिए -3, उसके बाद है -7 एंड देन -23। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में सेम काम। सबसे बड़ा कौन है? पॉजिटिव में सबसे बड़ा है 37। 37 के बाद है 4, उसके बाद है, अब नेगेटिव्स में सबसे छोटा देखेंगे तो नेगेटिव्स में सबसे छोटा है हमारा -9। -9 के बाद है -13, -13 के बाद है -31, उसके बाद है -49, उसके बाद है -52। सिंपल।